बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 17 अगस्त से होने जा रही यात्रा पर प्रशांत किशोर ने हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कल तक उप मुख्यमंत्री थे, पर नीतीश कुमार के झटक कर तेजस्वी को किनारे लगा दिया, तो अब उनको बिहार की जनता याद आ रही है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है और किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर जन स्वराज पद यात्रा इसलिए चला रहे हैं ताकि बिहार की जनता के अंदर जागरूकता फैले। जनता जात पात से ऊपर उठकर अपने बच्चों की चिंता करती हुई वोट दे। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं, मेरे और उनके पद यात्रा के उद्देश्य में फर्क है। मैं पिछले 18 महीने से पद यात्रा ही कर रहा हूँ, बाकियों की तरह नहीं एक दिन रैली और दूसरे दिन वोट नहीं मांग रहा और ना ही तीसरे दिन चुनाव लड़ने की योजना बना रहा हूँ। मैं बाकियों की तरह सिपाही पुलिस लेकर नहीं चलता हूँ। पीके ने सीएम नीतीश कुमार को दी खुली चुनौती, देते हुए कहा कि नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है कि वह किसी गांव में बिना सुरक्षा बल के पैदल चल सकें। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार को मैं खुली चुनौती देता हूं, वो अपने अगल बगल सुरक्षा हटाकर बिहार के किसी एक गांव या पंचायत में पैदल चलकर दिखा दें। नीतीश कुमार में दम नहीं है कि वो किसी भी पंचायत में बिना सुरक्षा बल के पैदल चल ले। मैं 18 महीने से बिना सुरक्षा बल के पैदल गांव में चल रहा हूं और लोगों को जागरूकता कर रहा हूं कि अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए जागरूकता बनिए। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का। बने रहिए इस रिपोर्ट में हमारे साथ। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है। प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दे और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं। सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ना भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, ना भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, बिहार झारखंड।